हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है और चैत्र पूर्णिमा के दिन यह उत्सव खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या अन्य स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कि साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है। जहां उत्तर भारत में यह उत्सव चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में इसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार बजरंग बली ने बाल्यावस्था में सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था, जिससे समस्त संसार अंधकार में डूब गया। सभी देवताओं ने उन्हें सूर्य को बाहर लाने की प्रार्थना की, लेकिन बाल रूप में होने के कारण हनुमान जी ने किसी की बात नहीं मानी। इस पर देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो उन्होंने हनुमान जी को नया जीवन दान दिया और कई अद्भुत वरदान भी दिए। इंद्र ने जिस स्थान पर प्रहार किया था, वह उनकी ठोड़ी हनु थी। इसी कारण उन्हें आगे चलकर हनुमान नाम मिला। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा पूजनीय रहेंगे और उनके नाम से संसार में श्रद्धा और भक्ति बनी रहेगी। इसलिए साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, एक बार उनके वास्तविक जन्म के उपलक्ष्य में और दूसरी बार उस दिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें नया जीवन दान दिया। खास बात यह है कि साल 2025 में पूरे 57 साल बाद एक विशेष संयोग बन रहा है। इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव पंचग्रही योग में मनाया जाएगा, जो इसे और भी शुभ और महत्वपूर्ण बनाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और यह समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार को सुबह 5:51 पर। इसका मतलब है कि शनिवार का पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। ओदिया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व रहेगा और श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल को सूर्योदय सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:42 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। भद्राकाल सुबह 5:59 से शाम 4:35 तक रहेगा, जबकि राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं कि इस दिन के शुभ पूजन मुहूर्त की। प्रातः काल पूजा का समय होगा सुबह 4:51 से 5:59 तक। शाम की पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है, जिसमें पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस बार गोधूली मुहूर्त शाम 6:45 से 7:06 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 6:20 पर होगा। इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा
उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। जब भद्रा पाताल लोक में रहती है तो उसे अशुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आप पूजा, पाठ और दान आदि निसंकोच कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा के लिए खास शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। सुबह की पूजा का समय होगा 7:35 से 9:10 तक, जबकि शाम की पूजा आप 6:45 से 8:09 के बीच कर सकते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए भक्तों को सूर्योदय और विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी को भोग में तुलसी का पत्ता, पान का बीड़ा, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा या केसर मिश्रित खीर अर्पित की जाती है। इसके अलावा गुड़ और चने का भोग भी शुभ माना जाता है। 8 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी आज भी इस धरती पर विद्यमान माने जाते हैं और अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। जो लोग इस दिन हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं और जरूरतमंदों को दान करते हैं, उन पर हमेशा बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और दिल से जुड़ी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पुण्य का लाभ तब और बढ़ जाता है जब ज्ञान को साझा किया जाता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर शुभ अवसर और धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान।